हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट फर्स्ट का 6th क्वेश्चन देखा है। अब हम मैथ्स फर्स्ट के प्रॉब्लम सेट फर्स्ट का 7th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 7th का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो एक्टिविटी दी है, टेक्स्ट बुक फॉलो करो। उन्होंने बताया है टू डिजिट नंबर्स एंड द नंबर्स विथ डिजिट्स इंटरचेंज एड अप to 143. In the given numbers, the digit in unit place is 3 more than the digits in a tens place. Then find the original number. उन्होंने 2 डिजिट नंबर्स दिया है और ओरिजिनल डिजिट्स, और जब डिजिट्स का इंटरचेंज करेंगे तब ओरिजिनल डिजिट्स से बना हुआ नंबर और इंटरचेंज करने के बाद बना हुआ नंबर, इसका एडिशन है 143। ओके, अब उन्होंने सेकंड कंडीशन क्या दी है, उस ओरिजिनल नंबर्स का जो यूनिट्स प्लेस है, यूनिट प्लेस से टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस से 3 ज़्यादा है। तो हम यहाँ मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन देती हूँ क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। लेट यहाँ पे यूनिट्स प्लेस नंबर लिया x, तो टेंस प्लेस नंबर इज इक्वल टू y। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू टेंस प्लेस पे y है, इसका मतलब ये होगा 10y प्लस x। ओके, अब डिजिट इंटरचेंज करने के बाद न्यू नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट का नंबर टेंस प्लेस मतलब 10x प्लस टेंस का जो है वो यूनिट पे जाएगा। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन उन्होंने दी है, फर्स्ट कंडीशन दी है ओरिजिनल नंबर और जो डिजिट इंटरचेंज किया हुआ जो नंबर है उसका एडिशन उन्होंने 143 दिया है। तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 143। 10y प्लस y हो गया 11y प्लस इन दोनों का एडिशन हो गया 11x इज इक्वल टू 143। इस इक्वेशन को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा, 11 से अगर 143 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उन्होंने क्या दिया है, सेकंड कंडीशन उन्होंने दी है, जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या बताया, यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है मतलब x इज इक्वल टू यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो क्या है, डिजिट्स इन टेंस प्लेस के डिजिट से 3 ज़्यादा है। तो टेंस प्लेस पर हमारा डिजिट है y और प्लस 3, तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें x और y की वैल्यू मिल सकती है। आप ये दो इक्वेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आगे का आप सॉल्व कर सकते हो, x y की वैल्यू निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन दिया है, कांताबाई बॉट 1.5 kg ऑफ टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम शॉप। कांताबाई ने 1.5 kg टी खरीद लिया है और 5 kg
शुगर खरीद ली है। सी पेड 50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा। तो उन्होंने रिक्शा का जो भाड़ा होता है वो 50 रुपीज़ दिया है और टोटल उसका जो टोटल खर्च है वो 700 आया है, एक्सपेंस 700। देन सी रियलाइज्ड दैट द ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स, उसके समझ में आया कि अगर उन्होंने वही माल ऑनलाइन खरीद लिया तो कैन बी बॉट विथ अ फ्री होम डिलीवरी एट सम प्राइस, सो नेक्स्ट मंथ ही प्लेस्ड ऑर्डर ऑनलाइन। अगले महीने उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, कितना, 2 kg टी और 7 kg शुगर। तो उनको टोटल जो अमाउंट है वो 880 अमाउंट उसको देनी पड़ी। तो फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी, जो निकालना है उसके बदले लेटर लेना है। तो 7th का फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा। अब 7th का सेकंड क्वेश्चन हमें देखना है। यहाँ पे गिवन लिखना जरूरी है क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं है। एक क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करो। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg टी इज इक्वल टू x रुपीज x per kg. Okay, let the cost of 1 kg ये पर केजी नहीं लिखा तो भी चलेगा, इज इक्वल टू रुपीज वाई। ओके, अब उन्होंने फर्स्ट कंडीशन में क्या किया है देखो। टू फाइंड क्या करना है हमें, हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई फाइंड करना है। मतलब 1 kg टी की प्राइस फाइंड करनी है और 1 kg शुगर की प्राइस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने दी है, देखो उन्होंने फर्स्ट कंडीशन 1.5 kg टी खरीदा है और पर केजी की कॉस्ट है x। तो ये हुआ अमाउंट ऑफ टी और पर केजी कॉस्ट, मतलब टोटल टी खरीदने के लिए उनको इतनी अमाउंट लगी। प्लस उन्होंने शुगर कितनी खरीदी है 5 kg और पर केजी की कॉस्ट है y इज इक्वल टू प्लस उसको जो रिक्शा का भाड़ा है वो 50 रुपीज़ देना पड़ा है। तो ये खर्चे में ही आएगा और टोटल मिला के उनको 700 रुपीज़ खर्चा करना पड़ा है। तो यहाँ पे देखो इसका अगर हम ये मिक्स फ्रैक्शन है, उसका हम अगर इम्प्रॉपर में बनाएंगे तो 1 × 2 + 1/2 मतलब कितना आएगा 3/2। ये रफ वर्क है देखो। तो इसका आ गया हमारा 3/2 x + 5y इज इक्वल टू ए प्लस का बनेगा इधर 700 - 50। तो इक्वेशन आ गया 3x + 5y इज इक्वल टू 650। और ये जो 2 है वो 2 इस टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा इक्वेशन बनेगा 3x, अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10y और यहाँ पे कितना आएगा 5 × 2 = 10, 6 × 2 = 12 and 1 13। ओके, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या ली है, सेकंड कंडीशन में उन्होंने डायरेक्टली ऑनलाइन खरीद लिया है और ऑनलाइन खरीदने पर उनको खर्चा टोटल कितना आया है 880।
उस वक्त उन्होंने टी कितना खरीद लिया है 2 kg, मतलब यहाँ पे हो गया 2x प्लस शुगर 7 kg मतलब 7y इज इक्वल टू 880। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन कोई भी वेरिएबल का मतलब कोई भी लेटर का कोएफिशिएंट सेम करो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका एलसीएम आया 6। 3 का 6 में कन्वर्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई कौन से नंबर से 2 से करना पड़ेगा, और 2 का 6 में मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकेंड बाय 3। ओके, अब यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 10 टू जो हो गया 20y इज इक्वल टू 13 टू जो हो गया 26 0 ये बन गया इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड। अब यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू जो 6x प्लस 3 7 जो हो गया 21y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जो हो गया 24 टू कैरी 8 3 जो 24 प्लस 2 हो गया 26। ओके, अब ये दो इक्वेशन अगर हम कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट हमने सेम बनाया, साइन भी सेम है, तो इसका सब्ट्रैक्ट करके x एलिमिनेट हो जाएगा, हमें y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और xy वैल्यू हमने निकाली मतलब पर केजी टी और पर केजी शुगर की वैल्यू हमारी आ गई। आगे का आप माइनस करके सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 7th का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिया है। सपोज द अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं? x नोट्स है, और 50 रुपीज के y नोट्स है। कितने हैं? यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन देती हूँ, ये एक्टिविटी है। रुपीज 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ 100 रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू x, और यहाँ पे नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू y। ओके, अब देखो यहाँ पे उन्होंने टोटल फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट कॉलम में देखो, अनुष्का गॉट 2500 फ्रॉम आनंद एज द डिनोमिनेशन मेंशन्ड अबव। टोटल अगर 100 रुपीज के x नोट हो गए और 50 के y हो गए, तो टोटल अनुष्का को आनंद से कितने रुपीज मिलेंगे? तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखती हूँ। फर्स्ट कंडीशन, टोटल 100 रुपीज नोट्स प्लस 50 रुपीज नोट्स और टोटल मिले हैं 2500। इसे अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 251 5 5 20, ये कट हो गया मतलब 50। तो 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 50। ये बन गया इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या दिया है? सेकंड कंडीशन देखो यहाँ पे, सेकंड कंडीशन में उन्होंने दिया है
आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स। नोट्स के नंबर उन्होंने इंटरचेंज किए हैं, मतलब 50 रुपीज़ के नोट्स 100 रुपीज़ नोट्स को, मतलब 50 इंटू एक्स होगा, और 100 रुपीज़ के जितने नोट्स हैं वो 50 रुपीज़ के हो गए। तो इक्वेशन हमारा बन गया 50x प्लस 100y इज इक्वल टू, उस टाइम उन्होंने क्या किया है, अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड, उनको कितने मिले 500 लेस देन प्रीवियस अमाउंट, पहले वाले अमाउंट से मतलब 2500 से उसको कितने रुपीज कम मिले हैं 500 रुपीज, मतलब 2500 माइनस 500। तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू हो गया 2000। यहाँ फिर से अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 50 कट, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे 4 यानी 40, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 40। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 है। अब अगर ये दो इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट इंटरचेंज है, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो y को है और जो y का कोएफिशिएंट है वो x को है। इस टाइप के इक्वेशन अगर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने देखा पहले ये दो इक्वेशन ऐड करो, बाद में ये दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, फिर से दो इक्वेशन मिल जाएंगे और ये दो इक्वेशन रेगुलर रूल से आप सॉल्व कर सकते हो। आगे का आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया कौन से रूल से सॉल्व करने हैं। पहले दो इक्वेशन प्लस करो, बाद में दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है x का कोएफिशिएंट y को है और y का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा क्या है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मनीष और सविता का एज का अगर हम एडिशन करेंगे तो 31 आएगा। द मनीष एज 3 years एगो, मतलब 3 years के पहले was 4 times the age of सविता। सविता के उस टाइम के एज से 4 times ज़्यादा था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे हमें गिवन लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज इक्वल टू x years और present age of सविता is equal to y years। ओके, अब देखो फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड करना है x एंड y, मतलब मनीष और सविता का जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन उन्होंने दी है अगर हम मनीष और सविता के एज का एडिशन करेंगे तो 31 आएगा, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या दी है देखो, 3 years एगो। यहाँ पे सेकंड कंडीशन, अब 3 years एगो मनीष का प्रेजेंट एज कितना है, x है। 3 years के पहले वो 3 से कम हो जाएगा तो -3। ओके,
अब सविता का एज, प्रेजेंट एज लिया हमने y, 3 इयर्स के पहले -3 बन जाएगा, और उन्होंने दिया है उस टाइम का 3 इयर्स के पहले का जो मनीष का एज है वो सविता के एज से 4 टाइम्स से बड़ा है, मतलब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब इसका इक्वेशन बन गया x - 3 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, 4y माइनस 4 इंटू 12 हो गया, 4 इंटू 3 हो गया 12, तो x ये प्लस का बनेगा -4y इज इक्वल टू -12, ये बन गया +3, तो x - 4y इज इक्वल टू, इसका सब्ट्रैक्शन हो गया -9, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन अगर हम कंपेयर करेंगे तो कोएफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है। बाद में मैंने साइन डिटरमाइन करने को बोला, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। अगर सेम साइन रही तो हम वो दो इक्वेशन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके एक लेटर एलिमिनेट करके सेकंड की वैल्यू निकालते हैं। मतलब पहले y की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब मनीष और सविता का प्रेजेंट एज आप निकाल सकते हो। तो क्या करना है, पहले ये दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, y की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू इसी इक्वेशन में डालो या इसी इक्वेशन में डालो तो x की वैल्यू मिलेगी, मतलब xy मिलेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, इन द फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर की जो सैलरी है उसका जो रेशियो है, रेशियो उन्होंने दिया है 5:3। द टोटल सैलरी ऑफ वन डे एक दिन की टोटल सैलरी जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर की कितनी है, 720। देन डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। तो हमें जो निकालना है इसके बदले लेटर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ लेट डेली सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज इक्वल टू ₹X और डेली सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर ₹Y। ओके, टू फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x एंड y, मतलब x एंड y मतलब स्किल्ड वर्कर की डेली सैलरी और अनस्किल्ड वर्कर की डेली सैलरी हमें निकालनी है। तो हमें फर्स्ट कंडीशन उन्होंने दी है, फर्स्ट कंडीशन क्या दी है उन्होंने, फर्स्ट कंडीशन उन्होंने दी है स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर जो है उनके सैलरी का रेशियो जो है, मतलब x/y इज इक्वल टू कितना दिया है उन्होंने, 5:3, मतलब 5/3। इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 3 हो जाएगा 3x और y इंटू 5 बन जाएगा 5y, ये प्लस का बनेगा माइनस, मतलब 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन उन्होंने दी है टोटल स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर की जो टोटल सैलरी है वन डे की, वो टोटल मिला के कितनी है, 700। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकेंड कंडीशन है। ओके,
अब सेकंड कंडीशन x प्लस वाई, x मतलब डेली सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर, y डेली सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, और दोनों मिला के कितनी हो गई 720। ओके, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। अगर हम x का सेम करेंगे तो सेकंड इक्वेशन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है मतलब 3 से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 3। तो यहाँ पे देखो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 3 2 हो गया 6 और 7 3 हो गया 21। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इस इक्वेशन को मैंने 3 से 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y और 720 इंटू 3 किया तो 2160 आएगा। अब देखो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम हो गया, साइन भी सेम है, तो हमें ये दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद y की वैल्यू निकाली जाएगी। वो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब xy निकाल सकते हो। x मतलब स्किल्ड वर्कर की डेली सैलरी और y मतलब अनस्किल्ड वर्कर की डेली सैलरी। ओके, अब क्वेश्चन 7 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम देखने जा रहे हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है। देखो प्लेस्ड ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट, मतलब ए और बी प्लेस जो है उसमें उस दोनों प्लेसेस में टोटल डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे है। हमीद ट्रेवल्स ए टू बी ऑन बाइक, हमीद ने ए प्लेस से बी प्लेस की तरफ बाइक से ट्रैवलिंग किया है और जोसेफ ने बी प्लेस से ए प्लेस की तरफ बाइक से ट्रैवलिंग किया है। तो दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, उस टाइम वो दोनों 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिल गए हैं। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट सेम टाइम बट अपोजिट डायरेक्शन, बट जोसेफ ने क्या किया है, बी प्लेस से ए प्लेस की तरफ ट्रैवल करने की बजाय मीन्स बी से ए की तरफ जाने के बदले उन्होंने क्या किया, बी के अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवलिंग किया। तब उस वक्त हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स, तब हमीद को उनको पकड़ने के लिए, मतलब वो जिस जगह पे है उस जगह पे जाने के लिए 3 आवर्स का टाइम लगा है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ, तो हमें हमीद और जोसेफ का क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो जो निकालना है उसके बदले हमें क्या लेना है, लेटर्स लेने हैं। तो यहाँ पे देखो स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ हमीद इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स। ओके, और द स्पीड ऑफ सेकंड है हमारा जोसेफ, इज इक्वल टू जोसेफ का स्पीड लिया हमने y किलोमीटर पर आवर्स। ओके, हमें निकालना क्या है, उनका स्पीड ही निकालना है। तो टू फाइंड इज इक्वल टू x एंड y, मतलब जोसेफ का पर आवर स्पीड और हमीद का पर आवर स्पीड हमें निकालने हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखो,
पहले देखो उन्होंने क्या किया है, 20 मिनट्स के डिस्टेंस में, 20 मिनट्स में हमीद ने कितना डिस्टेंस पार किया है? तो पहले आएगा हमीद traveled in 20 मिनट्स। तो कितना आएगा ये ट्रैवलिंग? 1/3 इंटू एक्स। ओके। और जोसेफ जो है, जोसेफ ट्रैवल इन 20 मिनट्स, कितना आएगा? 1/3 वाई आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन का हमारा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन का इक्वेशन उन्होंने क्या दिया है देखो, 20 मिनट्स के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिले हैं, तब उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 30 डिस्टेंस कवर किया है, सॉरी हाँ, टोटल 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो हमीद ने 20 मिनट्स में कितना? 1/3x प्लस जोसेफ ने कितना? 1/3y। तो टोटल मिला के डिस्टेंस कितना कवर करना है उनको? 30। तो अब ये डिनोमिनेटर का 3 हमें कैंसिल करना है, मतलब ईच टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट हो जाएगा, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? कट। मतलब यहाँ पे रह जाएगा x प्लस यहाँ पे रह जाएगा y इज इक्वल टू, और 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हो गया 90। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके। अब सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या दी है देखो, जोसेफ ने क्या किया है, बी प्लेस से ए प्लेस की तरफ जाने के बदले उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन को ट्रैवलिंग किया है। उस टाइम हमीद को जोसेफ के पास पहुंचने के लिए 3 आवर्स लगे हैं। तो अब देखो 3 आवर्स में उन्होंने कितना डिस्टेंस पार किया? तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन, कितने टाइम के बाद दोनों मिले हैं? 3 आवर्स के टाइम। तो यहाँ पे आएगा हमीद ट्रैवल्ड आफ्टर 3 आवर्स। ओके। 3 आवर्स के बाद उन्होंने डिस्टेंस कवर किया 3x, मतलब 3 हो गया हमारा टाइम और x हो गया स्पीड, मतलब टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना कवर किया 3 आवर्स में? 3 है हमारा टाइम और x है हमारा स्पीड, मतलब टाइम इंटू स्पीड। देन जोसेफ, अब जोसेफ ट्रैवल्ड आफ्टर 3 आवर्स। 3 हो गया हमारा टाइम और जोसेफ का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर्स, मतलब टाइम इंटू स्पीड हो गया टोटल जोसेफ ने कवर किया हुआ डिस्टेंस। अब हमारा सेकंड कंडीशन का जो इक्वेशन बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो 30 ही है, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। ओके। तो यहाँ पे अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो रिड्यूस भी कर सकते हैं, 3 कट हो गया और यहाँ पे रह जाएगा 10, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया हमारा 10। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे तो y का कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है। अगर हम ये दो इक्वेशन ऐड करेंगे तो y कट हो जाएगा,
और x की वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमें अगर पहले x कट करना है, x की साइन सेम है, तो साइन सेम होने पर अगर हमने ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया तो पहले x कट हो जाएगा, y की वैल्यू मिलेगी। दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। अगर y की वैल्यू निकाली तो वो किसी भी इक्वेशन में पुट करो, x की वैल्यू मिलेगी। और एक्स वाई की वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ हमीद एंड स्पीड ऑफ जोसेफ। इस तरह आप दोनों का स्पीड निकाल सकते हो। आज हमने लेसन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया। अगले लेक्चर को नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।